अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल फेडरल बेरिया कैंपस की जमात दोम की तालिब इल्मों को टीचर महाविश की तरफ से खुश आमदीद। टीचर महाविश की तरफ से दुआ है कि तमाम बच्चे अपने घरों में महफूज और खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में क्या किया था? जी, हम लोगों ने वक्त की पाबंदी पढ़ा था और हमने अपना सबक जो है वो मुकम्मल कर लिया था। चलें बच्चों, और टीचर ने आपको एक चीज़ और सिखाई थी। क्या सिखाया था? फहरिस्त में से अपने मुंतखब उन्वान को तलाश करना। तो बच्चों चलें हम एक दफ़ा दोबारा से उसका इयादा कर लेते हैं और हम देखते हैं कि अब हम कैसे तलाश करेंगे अपना सबक। तो हमारा सबक क्या था? वक्त की पाबंदी। चलें अब हम देखते हैं। हम पहले किताब खोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, अल्लाह की नाम की बरकत के साथ। और जी अब हम यहाँ देखेंगे वक्त की पाबंदी किधर है। ये रहा वक्त की पाबंदी और ये है जी 67 यानी कि 67। चलिए अब हम सफ़ा नंबर 67 निकालेंगे दोबारा से। जी बच्चों, हमारी जो है वो बुलंद ख़्वानी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम सिर्फ इसका इयादा करेंगे आज। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, ये देखें सफ़ा नंबर 67 यानी 67 वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी में हमने क्या पढ़ा था? किसकी स्टोरी पढ़ी थी? अरीज की। अरीज जब स्कूल पहुंची थी तो वो लेट हो गई थी। फिर इसकी टीचर ने पूछा कि आप क्यों देर से सोई थी और आपकी वजह क्या थी कि आप देर से उठी हो, और अगर आप देर से उठी हो तो आपने अपना काम भी मुकम्मल नहीं किया। फिर टीचर ने उसको बहुत आराम से डांटा नहीं, इसको बहुत आराम से और प्यार से समझाया कि बच्चों वक्त बहुत कीमती होता है। फिर उसके साथ जो उसकी दोस्तें थी क्लास की, आयशा, सलवा, इकरा, निमरा, रिदा, सब ने अपनी अपनी बातें उनके साथ शेयर करी कि टीचर हमें हर काम का एक वक्त मुकर्रर करना चाहिए, हमें अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए, हमें इस काम जो है वो वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है। सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है। स्कूल जो है वो कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना स्कूल में कि आपका मैसेज आया स्कूल से कि जी आज हम रात को स्कूल खोलेंगे और दिन में हम नहीं स्कूल खोलेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है और हमें अपना काम वक्त पर ही करना चाहिए। तो बच्चों मुझे आज ये बताइए कि किस किस बच्चे ने बुलंद ख़्वानी की थी और किन किन बच्चों ने जो है वो वक्त की पाबंदी करना शुरू कर दी है, और कौन से बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। बच्चों अब आप लोगों पर नमाज भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए और नमाज़ पढ़ा करें। ठीक है, हर नमाज को उसके वक्त पर अदा किया करें। ठीक है बच्चों। चलें अब आप सब इसकी एक दफ़ा और बुलंद ख़्वानी करिएगा। मैंने आपको एक दफ़ा और इसका इयादा करवा दिया है। चले बच्चों, अब आप अपनी नोटबुक लेकर आ जाएँ। बच्चों नोटबुक है आप लोगों के पास, तो आप लोगों की अपनी नोटबुक्स होंगी। उसमें आपने एक मिकाते दोम का ऐसा टाइटल पेज बना लेना है। ठीक है, अब मेरे पास तो इस तरह का एक प्रिंट आउट था तो मैंने वो लगा लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छे सी कोई ड्राइंग बना के उसको अच्छा सा डेकोरेट करिएगा। बहुत ज़्यादा कलरिंग और बहुत ज़्यादा ओवर करके मत बनाइएगा, बहुत सिंपल सा रखिएगा इसको। ठीक है, बहुत सादा सा और इस तरह का अच्छा सा टाइटल पेज बना लीजिएगा। आप खाली मिकाते सालाना भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके के साथ कि आपकी कॉपी अच्छी लगे, साफ़ सुथरी लगे। बहुत ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपनी फहरिस्त में भी आपने मिकाते दोम लिखने हैं। वो मैं आपको जब हम फहरिस्त भरेंगे तो मैं आपको वो भी तरीका बता दूँगी कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, मेरे पास चूँकि न्यू कॉपी है इसलिए मैंने इसका पहला पेज छोड़ के यहाँ पे मैंने मिकाते दोम का पेज बना लिया है। लेकिन आप लोगों की जो कॉपी होगी जहाँ पे आपके मिकाते अव्वल मुकम्मल हुआ था उसके अगले पेज सफ़े से आपने मिकाते सालाना का बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम अपने सबक का टाइटल पेज बनाएंगे, लेकिन अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर देख लीजिए इस तरह से। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह ताला अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए काम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।